एग्ज़ाम करीब आ गया है। अभी मेरा मैथ नहीं तैयार है, अभी मेरा साइंस नहीं तैयार है। एग्ज़ाम 10 से 12 दिन रह गया है। क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं? सभी बच्चों के यही क्वेश्चन है। कैसे तैयारी करें? सपना तो आपका है 90% प्लस लाने का, लेकिन क्या करें? इतना फटाफट टाइम टेबल आ गया, इतना जल्दी हो गया सब कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी तो सोचे थे बच्चे कि अभी कुछ समय है, 1.5 महीने समय है, हम सभी सब्जेक्टों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, लेकिन सभी के सोच पर पानी फिर गया। तो टेंशन ना दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जो आपके आत्मा को शांति तो जरूर दे देगा, लेकिन उतने अच्छे से आप तैयारी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे, क्योंकि इतना जल्दी एग्जाम का डेट आ गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर अपडेट पाने के लिए और यूपी बोर्ड का फ्री में पूरा कोर्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहां पर हर अपडेट, हर कोर्स कराया जाता है सभी सब्जेक्टों का। ठीक है, तो चलिए हम आपको बात यहां पे आपके विषय में बात ही करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आखिरी समय पर परीक्षा की कैसे तैयारी करें। आपको बताने वाले हैं यहां पे कि आखिरी समय का मतलब कि आखिरी समय जो आपके पास बचा है 10 से 12 दिन, इसमें आपको क्या तैयार करना है और क्या नहीं तैयार करना है। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो मैं बताऊंगा अगर उस रूल को फॉलो करोगे तो कंफर्म है आपका अच्छा खासा रिजल्ट बन जाएगा। मान लीजिए आप 10वीं क्लास में हैं। कौन से क्लास में है? 10वीं। तो आपको 6 सब्जेक्ट का आपको क्या करना होगा? पेपर देना होगा। और आप मान लीजिए 12वीं क्लास में है तो आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना है। तो नियर अबाउट आपके पास 12 से 13 दिन का समय है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास कम से कम 2-2.5 दिन का समय आ रहा है। अगर आप 10वीं में हो तो आपके पास 2 दिन का समय बच रहा है, 12वीं में हो तो आपका 2.5 दिन का आपके पास लगभग में समय बच रहा है। तो अब आप क्या करोगे? कहने का मतलब 2 दिन बोले तो 48 घंटे में आप क्या करोगे? 12 घंटे तो सोने में निकाल दोगे, बचेगा 36 घंटा। 36 घंटे मान लीजिए 6 घंटे आप कुछ ना कुछ इधर उधर करें तो उसमें भी आपका 30 घंटे बचेगा। तो 30 घंटे में आप लगातार तो 30 घंटे पढ़ोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे कुछ नहीं पढ़ोगे, आप उबन फील करने लगोगे तो आप बोरिंग फील होगा, तो यहां पे अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वही मैं प्रक्रिया बताने वाला हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है, किन सब्जेक्टों का कितना फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर कितना फोकस करना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, अगर इन टॉपिकों को आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने टॉपिक इसलिए लिख रखा है कि अभी आप इसमें वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हो अभी इसमें, कुछ देर बाद आप जब वीडियो से बाहर हटोगे तो आपके दिमाग से ये थॉट भी हट जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, लेकिन पहले इसको समझाऊंगा। ये तो पॉइंट है, लेकिन उसके अंतर्गत जो मैं समझाऊंगा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाते हो तो समझ लीजिए आपकी लाइफ बल्ले बल्ले हो गई। तो चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर टॉपिक है जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। पहला नंबर, परीक्षा देने से पहले उन टॉपिकों का रिवीजन जरूर करें। देखिए परीक्षा देने से पहले उन टॉपिकों का रिवीजन जरूर करें जो आप पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आपके पास समय नहीं है, कोई नया चीज आप पढ़ने का प्रयास मत करिए, कोई नया सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक आप पढ़ने का प्रयास मत करिए। भूल जाइए, जो आप पढ़े हैं वही पढ़िए, और जो अलग से आप पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़े हैं उसको आप भूल जाइए, उसको आपको पढ़ना भी नहीं है। जो चीज छूट गया उसको आप छोड़ दीजिए, जो चीज आप पढ़े हैं सिर्फ उसी का रिवीजन करिए। अन्यथा आप रिवीजन नहीं करेंगे, कोई नया चीज पढ़ेंगे तो नया चीज के चक्कर में पढ़ेंगे, जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपके दिमाग में माइंड में सेट तो होगा नहीं। अब सेट करने के लिए क्या करना होगा? जो आप लिख कर रखे हो अपने नोट्स में, अपने गाइड्स में, जो भी पढ़ना चाहते हो, अब उसी को रिवीजन करो जो 1-2 बार आप पढ़ चुके हो। नया कुछ पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि परीक्षा देने से पहले उन टॉपिकों का रिवीजन जरूर करें जो आप पहले अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं या अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जो पहले आप टॉपिक 1-2 बार पढ़े हैं बस उसी को रिवीजन करिए, नया अलग से कुछ पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए दूसरा पॉइंट है,
आखिरी समय में कोई नया विषय ना पढ़े। अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई नया विषय, कोई नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। अरे भैया अभी तो मैं ये नहीं पढ़ा, अभी भैया अभी तो ये मैं नहीं पढ़ा, हो सकता है ये परीक्षा में पूछ ले, हो सकता है ये परीक्षा में पूछ ले। तो ये टेंशन आपको नहीं लेना है। जितना आप पढ़े हैं बस उतने में ही खुश रहिए, ठीक है। उतना ही आपके एग्जाम में काफी है जो आप पढ़ चुके हैं। अब 10 दिन में आप क्या उखाड़ लोगे? जब साल भर से नहीं कुछ पढ़े हो तो 10 दिन में आप क्या उखाड़ लोगे? तो वही पढ़ो जो पहले आप पढ़े हो, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब तीसरा नंबर पॉइंट आता है, एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझ ले और पेपर देने से पहले अपनी रणनीति बना ले। तो इसमें क्या मैं मुख्य पॉइंट आपको दिखा कि एग्जाम पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और अगली रणनीति आपकी क्या बननी चाहिए ये बता दी। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना है, ठीक है, एक बॉल पे मान लीजिए 5 रन चाहिए, तो आप क्या करोगे? प्रयास करोगे बाउंड्री मारने की। बाउंड्री मारोगे या तो 6 मारोगे या तो 4 मारोगे, बाउंड्री यही 2 बाउंड्री लगेंगी। तो आप 6 मारोगे तो मैच जीत जाओगे, लेकिन 4 मारोगे तो मैच टाई हो जाएगा। तो लास्ट मोमेंट वाले एक गेंद पे अगर 5 रन चाहिए तो आप यही प्रयास करोगे कि बाउंड्री लग जाए। 6 लगेगा तो मैच आप जीत जाएंगे, लेकिन 4 लगेगा तो मैच टाई हो जाएगा। तो आप वही शॉट खेलेंगे, वही शॉट मारने का प्रयास करेंगे जिससे बाउंड्री आ जाए। तो अब आखिरी समय में आपको वही रणनीति बनानी है कि जिससे आपका अच्छा नंबर आ जाए। तो अच्छा नंबर कैसे आएगा? कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करिए, उसी को दोहराइए, एक्स्ट्रा आप कुछ मत पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आप पुराना जो पढ़े हैं नए के चक्कर में पुराने को भी भूल जाएंगे। सिर्फ जो नया पढ़ेंगे, मान लीजिए 2 या 4 ही प्रश्न पढ़ पाओगे नए में ना, तो वही नया याद कर पाओगे। तो नए को मारो गोली, जो नहीं पढ़े उसको छोड़ दो, जो पुराना आप पढ़े हो उसी को रिवीजन करो, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि जो आपने नोटबुक बना रखा है, जो भी आप चैनल के माध्यम से पढ़े हैं या कोचिंग में पढ़े हैं, स्कूल से पढ़े हैं, सिर्फ उसी को आप पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए। नहीं तो आपकी टेंशन बढ़ेगी। टेंशन में जो भी तैयार था वो भी भूल जाओगे और जो भी तैयार करने वाले हो वो भी एग्जाम में बैठने से भूल जाओगे, ठीक है। तो ये टेंशन मत लीजिए। अब पॉइंट नंबर 4 है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेश माइंड। फ्रेश माइंड के साथ परीक्षा दे और किसी भी तरह का तनाव ना ले। फ्रेश माइंड, अरे भैया ये तो सर तो कह दे रहे हैं फ्रेश माइंड से बैठो। फ्रेश माइंड अगर आपकी जगह हम होते तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे जगह होते तो पता चलता, अभी तो ये तो बोल दे रहे हैं फ्रेश माइंड। तो दोस्तों फ्रेश माइंड का मतलब ये है कि आप टेंशन ना लो। फ्रेश माइंड के अंतर्गत आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हो सिर्फ वही पढ़ो। इस वीडियो का यही मकसद है, यही मैटर है कि जो आप पुराना पढ़ चुके हो सिर्फ वही पढ़ो, वही रिवीजन करो, उसी चीज को पढ़ो और एक्स्ट्रा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेश माइंड के साथ परीक्षा दें और किसी भी तरह का तनाव ना ले। अब फ्रेश माइंड के अंतर्गत आता क्या क्या है ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है, परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है पेपर पढ़ने का। तो 15 मिनट जैसे ही पेपर मिले लिखना स्टार्ट आप मत करिएगा, पेपर को पूरा पढ़ जाइएगा। पूरा पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरे प्रश्न को पढ़ जाएंगे, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है और कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। तो जो जो प्रश्न आपको आते रहेंगे उसका जवाब आपको पहले दे लेना है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप उसका जवाब पहले दे लेंगे तो आपके पास काफी समय बचेगा। अब मान लीजिए जो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो जो नहीं प्रश्न आ रहा है, तो जो प्रश्न आपको आ रहे थे अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आप अपने से कुछ लिख दीजिएगा। समझ आई बात? देखिए फिर से समझिए, आप जो पढ़े हो अब उसी को रिवीजन करो, नया मत पढ़ो, ठीक है। नया नहीं पढ़ो, जो आप पढ़े उसी को रिवीजन करो। अगर मान लीजिए सेम वही प्रश्न नहीं आता है जो आप रिवीजन किए, तो उससे मिलता जुलता कुछ वर्ड उस प्रश्न में रहेगा, तो उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, जो प्रश्न आप पढ़े रहेंगे उसी में कुछ बना चढ़ा के उसमें क्या करना होगा, आपको लिख देना होगा। माइंड आपका यही सेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न आपको करके आना है। तो यही फ्रेश माइंड का मतलब होगा। अगर आप पूरा प्रश्न जो आपको जो आ
रहा है उसका सही जवाब दे लोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अरे ये तो मेरे प्रश्न आ रहा है, तो जब आप सही सही कुल प्रश्न का जवाब देते चले जाएंगे जो जो आ रहा है तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा ना तो जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसका भी आप सही जवाब दे लोगे कॉन्फिडेंस में। जैसे उत्साह में इंसान कुछ भी कर, जज्बात जब आती है इंसान के अंदर तो वो कठिन से कठिन भी काम कर जाता है। तो उसी तरीके से अगर आपको जो भी प्रश्न नहीं आता रहेगा, जो आ रहा है वो अच्छे से तैयार रहेगा तो उससे मिलता जुलता प्रश्न आ जाएगा तो आसानी से आप कर लोगे। माइंड में टेंशन नहीं रखना है कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, एग्जाम में बैठोगे तो वो भी आएगा, बस माइंड फ्रेश होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे, पॉइंट नंबर क्या है 5। तो पॉइंट नंबर 5 है प्रश्न पत्र मिलने पर अच्छे से पढ़ लें। अभी इसके पहले मैंने समझा दिया कि 15 मिनट आपको जैसे ही प्रश्न पत्र मिले 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है तो प्रश्न को आप पूरा पढ़ जाएं, पूरा प्रश्न पढ़ लें। उसके बाद आप देखें कि क्या क्या आपको आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। जो आ रहा है उसको पहले आप सॉल्व करें, उन प्रश्नों का जवाब आप पहले दें, और जो नहीं आ रहा है उसको अपने से मिला चढ़ा के आप लिखने का प्रयास करें। तो ऐसा आप काम जरूर करिएगा। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हमें सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चनों का आंसर देना है, जी नहीं, ऐसे आप चक्कर में मत पड़िएगा। जो प्रश्न सबसे पहले आपको अच्छे से सटीक याद है उन्हीं को आप पहले देने का प्रयास करिएगा, उसका जवाब आप पहले देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं मैं क्या समझाना चाहता था, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो? वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। अभी मेरे दिमाग में अगर आओ कोई भी ट्रिक आएगा तो मैं उस ट्रिक को आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। जैसे मैं कोई ट्रिक आपको बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड, कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रश्न पत्र को लिखना है, कैसे उसका उत्तर देना जो प्रश्न पत्र मिलेगा, कोई भी अगर मेरे दिमाग में अच्छा इससे भी अच्छा ट्रिक मिलेगा तो मैं आपको तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा और तुरंत आप देख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।